बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट। ये एक लॉ है जिसमें हम लोगों को एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन पता चलेगी कि किस कंडीशन में हार्ट के अंदर ब्लड फिल होता है एंड जब ब्लड फिल हो जाता है तो कंट्रक्शन प्रोड्यूस होती है एंड देन ब्लड जो है एक्सपल आउट हो जाता है, लेकिन विद इन अ लिमिट वो काम हो रहा होता है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। विद इन द लिमिट, द मोर द हार्ट फिल विद ब्लड ड्यूरिंग द डायस्टोल, द ग्रेटर द फोर्स ऑफ कंट्रक्शन ड्यूरिंग सिस्टोल। एक लिमिट के अंदर डायस्टोल पीरियड में जो ब्लड फिल करेगा, जब सिस्टोल होगा तो उतनी ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रबर बैंड है, आप एक हाथ पे रबर बैंड लगाएं और दूसरे हाथ से उसको इतना, जितनी फोर्सफुल जो है आप उसको स्ट्रेच करेंगे, अब दूसरी तरफ अपनी तरफ खींचेंगे, इतना स्ट्रेच करेंगे वो जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी लिमिट है, तो जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो उसी फोर्सफुल जो है कंडीशन में वापस आएगी। इसी तरह हार्ट भी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जितना ज़्यादा हार्ट डायस्टोल पीरियड में ब्लड फिल करेगा, वो जब कंट्रैक्शन होगी तो उतनी ही फोर्सफुल कंट्रैक्शन होगी एंड जब सिस्टोल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसमें मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस में एंड डायस्टोलिक प्रेशर है और कार्डियक आउटपुट है हमारे पास वाई एक्सिस में। एंड डायस्टोलिक प्रेशर हमारे पास बराबर है मोर वेंट्रिकुलर फिलिंग के ऊपर। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। सो अब हमारे पास एक ग्राफ मूव अपवर्ड एंड देन गोज फ्लैट। द मैनी फैक्टर्स जो है इसके ऊपर बेस्ड कर रहे हैं कि हमारे पास ये ग्राफ पहले मूव अपवर्ड एंड स्ट्रेट एंड देन फिर हमारे पास फ्लैट हो रहा है। बस द रीजन बिहाइंड इट। इसमें हमारे पास जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न का मतलब ये है कि डायस्टोल स्टेज में जितना ब्लड रिटर्न होगा हार्ट में और उतना ज़्यादा डायस्टोल होगा और उतना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इज द स्ट्रेचिंग ऑफ द कार्डिक मसल फाइबर, और ये स्ट्रेचिंग होगी इन एन ऑप्टिमल लेंथ विद इन अ फिजियोलॉजिकल लिमिट, और उसी स्ट्रेचिंग की बेस पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी because of the better overlap of the actin and myosin filament, and that's produce increased stroke volume, and this increased stroke volume cause increased cardiac output। अब ये हो गया हमारे पास इस यहाँ तक के ग्राफ का पार्ट। अब हमारे पास अगर बात की जाए why it goes flat और डाउनवर्ड, बिकॉज हमारे पास हाई फिलिंग की वजह से ओवर स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होगी। ओवर स्ट्रेचिंग से जो हमारे पास क्रॉस ब्रिज है बिकम इनएफिशिएंट एंड नो इंक्रीज फोर्स और नो इंक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड नो मोर जो है हमारे पास कार्डियक आउटपुट इज प्रोड्यूस। दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास जो है जो क्रॉस ब्रिज हमारे पास प्रोड्यूस हुआ था वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। और सो हमारे पास ये ग्राफ को आपको समझाने का मकसद ये है कि फिजियोलॉजिकल लिमिट के अंदर रहकर अगर हमारे पास फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगी तो हमारे पास इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा और इंक्रीज कार्डिक आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो अगर देखा जाए तो 3 फैक्टर्स रेगुलेट द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड प्रोड्यूस एंड कार्डिक आउटपुट। सो सबसे पहले है हमारे पास प्री लोड, नंबर सेकंड इज अ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, नंबर 3 इज अ आफ्टर लोड। व्हाट इज प्री लोड? द डिग्री ऑफ स्ट्रेच बिफोर इट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जितना ज़्यादा हार्ट डायस्टोल स्टेज में फिल करेगा और इतना फिल करेगा कि कॉन्ट्रैक्शन के पहले उसकी जो स्ट्रेचिंग कहलाएगी ना, जो अभी कॉन्ट्रैक्शन फेज नहीं आया है लेकिन अभी फिलिंग की वजह से जो हार्ट के अंदर स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हुई है वो हमारे पास प्री लोड कहलाएगी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको एक रबर बैंड की भी बताई है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक रबर बैंड है, आप उसको जितना स्ट्रेच करेंगे, अभी आपके अंदर आपकी कॉन्ट्रैक्शन, अब आप उसको उससे बैक नहीं कर रहे लेकिन आप उसके अंदर एक स्ट्रेचिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उस रबर बैंड की कैपेसिटी के मुताबिक, तो जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन उसकी जो हमारे पास स्ट्रेचिंग है वो हमारे पास प्री लोड कहलाएगी। तो अब प्री लोड जो है हमारे पास यहाँ पर अगर हार्ट में बात किया जाए तो वो देखा जाए तो अगर हमारे पास जो प्री लोड है वो प्रोपोर्शनल है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के। जितना ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा हमारे पास प्री लोड होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज अ फोर्सफुलनेस ऑफ कंट्रैक्शन। जितना ज़्यादा प्री लोड होगा, जितनी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेचिंग होगी, मैंने आपसे पहले भी बात की है, उतनी हमारे पास फोर्सफुल कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। अच्छा, व्हाट इज एन आफ्टर लोड? द प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सीड बिफोर इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स कैन अकर। व्हाट डज इट मीन? सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इजेक्शन ऑफ ब्लड होगा फ्रॉम द वेंट्रिकल, ये तभी होगा जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से एक्सीड करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो हमारे पास आयोटा के प्रेशर से एक्सीड करेगा, तभी हमारे पास जो है दिस इजेक्शन ऑफ ब्लड कैन अकर। सो द प्रेशर दैट मस्ट बी ओवरकम बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल is called as a afterload. So these are the factors that regulate the stroke volume and that play a very important role in maintaining a physiological limit of the heart of overstretching and prevent the overstretching while filling of the blood. So hopefully आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे पास फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या है और हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट कौन से 3 फैक्टर हैं जो कर रहे हैं, विच इज अ प्री लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड आफ्टर लोड। और ये हमने आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।